कुछ कुछ ऐसी अनहोनी चीज़ें कभी कभी हो जाती है जो लगता है कि यार ये नॉर्मल नहीं है, बट हुआ है तो शायद कुछ और होगा। सो इस वजह से मेरी इंटरेस्ट काफ़ी पीक हुई। तो एक काम करते हैं, एपिसोड शुरू करने से पहले आप मुझे एक ऐसा रीसेंट किस्सा बताइए जो आपने इन्वेस्टिगेट किया हो या आपके साथ हुआ हो। आई थिंक सबसे रिसेंट जो है वॉज आर इन्वेस्टिगेशन जो हमने इंग्लैंड में किया। ये एक वहाँ की, नॉट जस्ट वहाँ की, आई वुड से दुनिया की सबसे ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्रॉपर्टीज़ है एंशिएंट रैम इन। अच्छा। तो अब ये हमारी बकेट लिस्ट में थी बहुत समय से, बिकॉज इसकी हिस्ट्री ऐसी है, इसके क्लेम्स ऐसे हैं, इसकी वाइब्स ऐसी हैं कि ये हर इन्वेस्टिगेटर की बकेट लिस्ट में टॉप में होगा। बताइए, विस्तार में बताइए त्योहार में। सो ये जो एंशिएंट रैम इन है, इसकी हिस्ट्री 900 साल पुरानी है। ये एक्चुअली एक कब्रिस्तान जो कि पेगन्स का कब्रिस्तान है उस पे बना हुआ है। एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो इस जगह को चार्ज अप कर देती है इज कि इसके नीचे से देयर इज समथिंग दैट इज नोन एज ले लाइंस, वो जाती हैं। ले लाइंस क्या होता है? अब ले लाइंस क्या होता है इज, अभी जैसे हमारी जो धरती है, यहाँ पर पूरी अर्थ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि बहुत हाई एनर्जी पॉइंट्स हैं, भले वो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हों या कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस हों। फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड किंगडम में देयर इज दिस स्टोनहेंज जो कि बहुत फेमस है और वो उसको एक पोर्टल ही माना जाता है, इट्स दैट हाई इन एनर्जी। इस तरीके से बहुत सारे हैं, जैसे हमारे यहाँ पे माउंट कैलाश है, या फिर आप इजिप्ट में जाओ वहाँ पर पिरामिड्स हैं, यूएस में माउंट शास्ता है, ऑस्ट्रेलिया में उलुरू है। सो स्प्रेड अक्रॉस, ये तो बहुत कम नाम लिए मैंने, बट बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं विच आर वेरी हाई इन एनर्जी। सो अगर हम इन साइट्स को एक इनविजिबल लाइन से ज्वाइन करते तो एक वो पाथवे जैसा कनेक्ट हो जाता है। इनको बोलते हैं ले लाइंस, बिकॉज दीज कनेक्टिंग लाइंस आर ऑल्सो वेरी हाई इन एनर्जी। तो अब इसके ऊपर अगर कोई आप कंस्ट्रक्शन कर दो, so that becomes charged. अच्छा। Yeah. So this place is highly charged and plus इसकी जो हिस्ट्री है is very dark. मतलब ये एक्चुअली कंस्ट्रक्ट हुआ था फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, मतलब पास में एक चर्च कंस्ट्रक्ट हो रहा था एंड वहाँ के जो वर्कर्स थे, जो मेसन्स थे, उनको यहाँ पर शेल्टर देने के लिए ये बनाया गया था 900 साल पहले। 900 साल पहले। लेकिन उसके बाद ये एक घर जैसा यूज हुआ, एक इन जैसा यूज हुआ। सो इट हैज बीन यूज्ड फॉर वेरियस रीजंस। अब जब यहाँ पर अलग अलग किस्म के लोग आए, यहाँ पर बहुत सारी चीजें होनी शुरू हुई इन द टर्म्स ऑफ प्रैक्टिसेस, डार्क प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स, ऑकल्ट, बिकॉज चार्ज जगह है तो उनको इट वाज लाइक काइंड ऑफ एक्टिंग लाइक दैट फूड दैट दे नीड कोई रिचुअल्स करने के लिए। तो राइट फ्रॉम सैक्रिफाइसेस, चाइल्ड सैक्रिफाइसेस, विच क्राफ्ट, मतलब आप नाम लो और वो चीज वहां हुई है, काइंड ऑफ अ थिंग। तो ये हिस्ट्री इस जगह को बहुत ज्यादा डार्क एंड चार्ज्ड अप बना देती है। फिर आई थिंक समवेयर अराउंड 1960s एक इंसान ने इसको खरीदा, जॉन हेम्फ्री करके नाम का इंसान। एंड जब उन्होंने इसको रिनोवेशन स्टार्ट किया, ही सॉ कि वहां पर नीचे से बच्चों की बोन्स मिल रही हैं, एंड जो रिचुअल्स के लिए डैगर्स वगैरह यूज होते थे वो निकल रहे हैं धरती से। बच्चों के बोन्स? बच्चों के बोन्स, ममीफाइड कैट्स मिल रही हैं दीवारों से। सो ही वाज लाइक ये क्या चल रहा है, यू नो, समथिंग इज नॉट राइट। बट एनीवेज ही हैड परचेज्ड द प्रॉपर्टी और इनके साथ चीजें होनी शुरू हो गई थी। मतलब ये सोने की कोशिश कर रहे हैं, ही फील्स की जैसे कि इनको कोई खींच रहा है, अनसीन फोर्स इनको खींच रही है, धक्का दे रही है। सो ही कुड नेवर स्लीप पीसफुली उस घर में। एंड प्लस धीरे धीरे और क्लेम्स आने शुरू है, काफी लोग, क्योंकि इन जैसा भी यूज होता था, ट्रैवलर्स आते थे यहाँ पर रेस्ट करते थे, और भी लोग कई रहे हैं। तो बहुत सारे क्लेम्स आने शुरू हुए जहाँ पर लोगों ने बताया कि उनको शैडो फिगर्स दिख रही हैं, आवाजें आ रही हैं, रोने की आवाजें आ रही हैं, बच्चों के चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। एक पर्टिकुलर क्लेम है जो मतलब मुझे भी पूरा उसने ऐसे हिला दिया था कि एक इंसान को यहाँ मारा गया था, उसका चेहरा आग में डाल के, मीन्स इट्स लाइक शविंग द फेस इनसाइड द फायर, एंड वो वैसे उसकी डेथ हुई थी। तो उसके चिल्लाने की जो आवाजें हैं वो आना। एक पर्टिकुलर विच जो कि बहुत ही डोमिनेंट एंड प्रोमिनेंट है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में, जो कि उस समय विच ट्रायल्स होते थे। हाँ।
तो वो स्कॉटलैंड वगैरह एरिया, वो पूरे एरिया में, जर्मनी एंड यूके पूरे एरिया में बहुत विच ट्रायल्स होते थे। तो वहां से वो किसी एक ट्रायल से भाग के यहाँ पर उसने शेल्टर ली थी, बट किसी तरह उसको ढूंढ लिया गया था और उसको वहीं से खींच के वहीं पे जला के मार दिया था। सो देर आर अ लॉट ऑफ क्लेम्स, लॉट ऑफ हिस्ट्री, सो वी वर लाइक यहाँ तो बनता है यार। और ये सारी चीजें एक पर्टिकुलर एक constructed घर house के अंदर हुई है। यस, इट्स अ बिग इन, मतलब इट्स लाइक 5 to 6 रूम्स हैं उसमें, बड़े बड़े डिफरेंट डिफरेंट। बट द हिस्ट्री वॉज सो डार्क कि हमने सोचा नहीं यहाँ पर वी हैव टू गो। सो ये हमारा बहुत रिसेंट इन्वेस्टिगेशन था। एंड जब हम पहुंचे, मीन्स इट वॉज लाइक द प्लेस डिडंट डिसअपॉइंट अस। मतलब वहाँ द प्लेस डिड नॉट डिसअपॉइंट अस। वहाँ घुसते ही सबसे पहले मैं वहाँ की खिड़की के बाहर खड़ी हूँ, हम दोनों वहाँ के बाहर जो रीजन होता है, एरिया होता है, वहाँ खड़े हैं। एंड आई टेल हिम कि खिड़की पे कोई खड़ा है, एंड आई सी समवन स्टैंडिंग इन द विंडो, एंड ही इज लाइक आई एम नॉट किडिंग। मैं जैसे यहाँ पर घुसा, मुझे सबसे पहले ये फील हुआ दैट वी आर बीइंग वॉच्ड फ्रॉम द विंडो। आई वाज लाइक वाओ, इट स्टार्टेड। हमने अभी तक एंट्री भी नहीं करी है एंड द थिंग हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। बट एनीवेज वी एंटर्ड एंड घुसते ही द वाइब्स ऑफ द प्लेस वाज सो डार्क, सो डेंस। मतलब वो वाइब्स ही कहानी जैसे कि बता रहे हैं। इट्स लाइक दीवारों में वहाँ की कहानी दबी हुई है एंड इट्स वेरी डार्क। मतलब एज अ साइकिक घुसते ही मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे मैं कहाँ आ गई हूँ, एंड यू नो दैट कंजेशन फील होना एंड दैट हैवीनेस फील होना। एंड ये एक जगह थी कुणाल जहाँ पे लाइक अगर मैं साइकिक एबिलिटीज की बात करूँ, बहुत टाइप ऑफ साइकिक एबिलिटीज होती हैं। आई एम मोर ऑफ अ पर्सन हुज अ सेंसिटिव। मतलब मुझे चीज़ें महसूस होती हैं, या फिर मुझे जैसे कि एक साइकिक डाउनलोड्स आते हैं जिसको क्लियर सेंटियंस एंड क्लियर कॉग्निसेंस बोलते हैं हम। बट यहाँ पर मेरी क्लेयरवॉयंस भी एनहांस हो गई थी क्योंकि मुझे चीज़ें दिख रही थी। इन तीनों के बीच में फर्क क्या होता है? सो अगर हम साइकिक एबिलिटीज की बात करें, इट्स अबाउट मेनली ट्यूनिंग इनटू अ सिक्स सेंस। क्योंकि ज़्यादातर हमारी जो इन्फॉर्मेशन आती है वो हमारे 5 बेसिक सेंसेस से आती है, बट वी ऑल हैव दैट सिक्स सेंस। आप इंट्यूशन बोल लो, बिकॉज हर एक इंसान को बेसिक एनर्जी सेंस होती है, वाइब्स जो हम बोलते हैं कि ये इंसान ठीक नहीं लग रहा, ये जगह ठीक नहीं लग रही है। अगर हम इसको ही हल्का सा एनहांस कर दें, लेवल अप कर दें, तो वो होती है साइकिक एबिलिटीज। ज्यादातर लोग जानते हैं इज एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ साइकिक एबिलिटी जिसको हम क्लेयरवॉयंस बोलते हैं, which has become, I think, very famous by the Conjuring series. Lauren Warren, she's a clairvoyant, where she's seeing things, वो you know वो entity लटक रही है या whatever. But that is not the only ability. बहुत सारी abilities हैं। दूसरी एक ability है जहाँ पर इंसान सुन सकता है जो दूसरे नहीं सुन सकते, because it's about tuning into frequencies. Clairvoyants क्या करते हैं, वो एक लाइक एज ह्यूमंस हम एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम में देखते हैं जो हम वेबग्योर बोलते हैं, राइट? बट बहुत सारे अदर स्पेक्ट्रम्स हैं जो ह्यूमन आई जिसमें ट्यून नहीं कर पाती है, लेकिन क्लेयरवॉयंट्स कर पाते हैं, इसलिए उन्हें चीजें दिखती हैं जो दूसरे नहीं देख पा रहे। ओके, लाइक एनिमल्स कैन सी, डॉग्स, कैट्स। इस तरीके से देयर आर पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल दे हियर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, बट सिर्फ वो वेवलेंथ नहीं है, इंफ्रासोनिक है, अल्ट्रासोनिक है, बहुत सारी वेवलेंथ्स हैं। सो देयर आर पीपल जो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स में ट्यून कर पाते हैं, इसलिए उनको ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जो दूसरे नहीं सुन पाते हैं।